Now, the first shot of the COVID vaccine has been administered. A sanitation worker, Manish Kumar, becomes the first in the country to receive the first COVID jab at the All India Institute of Medical Science in Delhi. He was inoculated in the presence of Union Health Minister Dr. Harshvardhan moments after Prime Minister Narendra Modi inaugurated the drive. Frontline workers in Mumbai, Chennai, Bengaluru and other states have also got the first vaccine shot. As of now, 2 Made in India vaccines, Covishield and Covaxin, are being used for vaccination. A total of 3 lakh healthcare workers will be vaccinated across the country today. In fact, AIIMS Director Randeep Guleria, Niti Aayog member VK Paul are among those first few to be administered a jab of the COVID vaccine at AIIMS. 3 crore people, including 1 crore healthcare workers, 2 crore frontline workers will be administered the first shot of the vaccine in the first phase of this vaccination drive. इससे होगा कि मैं कोरोना से अपने देश को लड़ने में फ़ायदा होगा। मेरे को अंदर से झिझक नहीं होगी जो कोरोना की होती है हमेशा से। अभी कैसा एक्सपीरियंस है कि आपने पहला जो शॉट था वैक्सीन का वो आपने? बहुत ही बढ़िया, आपके सामने ही हो। कोई ना इचिंग हो रही, ना खुजली, कुछ भी ऐसे नहीं है। सर, अभी वैक्सीनेशन भी लगा है, एक तो वो अनुभव और सिंक इन कर रहा है कि हम इतने ऐतिहासिक कदम की तरफ एक देश के तौर पर आज हम आगे बढ़े। तो एक तो मेरे लिए एक बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस है और एक गर्व की बात भी है कि आज पहले दिन मुझे वैक्सीन लगा। मैं आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दिस। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सब लोग जब भी उनकी बारी है वो आगे आए। वैक्सीन के साथ लोगों को बहुत शंकाएं हैं, उनको दूर करें, अब आगे बढ़ें। वैक्सीन लगा के हम अपने लोगों की प्रोटेक्ट करें, जिनसे मोर्टेलिटी भी कम हो, चेन ऑफ ट्रांसमिशन भी टूटे और हमारा देश वापस पटरी पे आए। आपने आज तक के जरिए हमेशा ये कहा था, आपने खुलकर एडवोकेट किया था वैक्सीन को। यही मकसद भी था कि आज एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया लेंगे तो अब किसी को कोई बीमारी होती है सर, डॉक्टर के पास ही जाते हैं कि डॉक्टर साहब क्या करें। जब डॉक्टर साहब ही ले रहे हैं तो इससे सेफ क्या हो सकता है। कोवैक्सीन के लिए एक बहुत बड़ा पुश माने, इस पर पूरा आपका नजरिया बतौर डायरेक्टर एम्स और मेडिकल फील्ड में सबसे बड़ा वॉइस। मैं ये कहूंगा कि चाहे जो भी आपको वैक्सीन मिल रही हो और आप बाद में और वैक्सीन भी आएंगे, आप वो लगाएं अगर वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज की अप्रूवल के से हैं और अगर उनका पूरा फेज 1, फेज 2 और एफिकेसी और सेफ्टी डेटा है तो वो जरूर लगाएं। हमें बहुत डोजेस चाहिए वैक्सीन के लिए। हम 60 करोड़ डोजेस की अभी बात कर रहे हैं। 60 करोड़ डोजेस तो दुनिया में कहीं भी नहीं अवेलेबल होंगे, इसलिए वो वैक्सीन जो भी हमें मिले हमें लगाने, क्योंकि तभी हम अपने केसेस जल्दी से जल्दी कम कर पाएंगे, मोर्टेलिटी कम कर पाएंगे और वापस बैक टू नॉर्मल आ पाएंगे। कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में आप बताएंगे जिन लोगों को आज लगा है, किस तरह के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो वो पहले से उसके लिए तैयार रहे मेंटली, और क्या करना चाहिए ऐसे किसी पेशेंट को, क्योंकि कैसे ट्रैक कर रहे हैं आप पेशेंट्स को इंडिविजुअली? तो कुछ लोगों को पहले 1-2 दिन जहाँ पे टीका लगा हुआ है दर्द हो सकती है, 1 दिन के लिए बुखार हो सकता है, शरीर में दर्दें, जॉइंट पेन हो सकता है, वो आस्ता आस्ता अपने आप 1 दिन में ठीक हो जाता है। लोगों को घबराना नहीं चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि ये अच्छा साइड इफेक्ट है क्योंकि ये शो करता है कि वैक्सीन आपके बॉडी में काम कर रही है। कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, इसलिए सब लोगों को आधा घंटे के लिए हम मॉनिटर करते हैं कि कोई एलर्जी तो नहीं है, सीवियर रिएक्शन तो नहीं हुआ है टीका के एकदम लगने के बाद। उसके बाद हेल्पलाइन भी है, ऐप पे भी एक 24/7 हेल्पलाइन है। तो जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो ऐप के थ्रू या हेल्थ सेंटर को विजिट करके अपनी कोई भी शंका हो उसको दूर कर सकते हैं। तो आपका हाफ एन आवर हो गया सर, आपका मान 1.5-2 घंटे हो गए। 1.5-2 घंटे हो गए। हाँ जी। क्या भारत के पास इतने वैक्सीन हैं सर, और आम आदमी तक लोगों के मन में यही है कि अभी तो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अभी बताया कि मैं भी अपनी बारी का इंतजार करूंगा। आम आदमी कब तक एक्सपेक्ट करे कि वहां तक हम पहुंचे? तो वो डिपेंड करेगा कि जितने हमें डोजेस मिल सकते हैं। हमारी तैयारी पूरी है लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए, पर जितने डोजेस मिले हम उतने ही वैक्सीनेट कर पाएंगे। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने मैन्युफैक्चरर्स हों उनसे हम जितना ज्यादा डोजेस हमारे देश को मिल पाए और आगे और कंपनीज भी आए जिनको अप्रूवल मिले, तो हमारा जो वैक्सीन का डोज का मतलब नंबर है, पूल जो है वो बढ़ेगा, तो हम और ज्यादा लोगों को वैक्सीन कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे। इस साल आपको लगता है ये शुरू हो पाएगा? इस साल हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे हम खुद ही देख रहे हैं कि 4-5 वैक्सीन तो भारत में ही अब फेज 3 ट्रायल में है। स्पुतनिक वैक्सीन है, जाइडस कैडिला की है, बायोलॉजिकली की है। तो हमारे पास ये वैक्सीन जो जाएंगी, ये कंपनीज भी अपनी प्रोडक्शन रैंप अप करेंगी। तो मेरा मानना है कि अगले 3-4 महीने में हमारे पास कई वैक्सीन ब्रांड्स आ जाएंगे जो हमें सपोर्ट करेंगे कि हमारा पूल बढ़े
और हम फटाफट और लोगों को भी वैक्सीन कर पाएं। सर, ये कैसे डिसाइड हो पाया कि कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक का है वही एम्स में लगेगा? सब कह रहे हैं क्या स्वदेशी के पुश के लिए ये किया गया है? नहीं, ये तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो हम जो जैसे जैसे डिपेंडिंग ऑन हर एक वैक्सीन के कितने डोजेज अवेलेबल हैं और किसको कितने कहाँ चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें हॉस्पिटल का क्या वैक्सीन मिलेगा और किसको पहले मिलेगा वो डिसाइड करने में कोई रोल नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट या ऐप के थ्रू ही डिसाइड होता है। अगला डोज सर आपको अब 28 दिन बाद? 28 दिन बाद, और फिर 15 दिन बाद 15 दिन के बाद फिर एंटीबॉडीज अच्छी बन जाएंगी। जी, तो वही टेस्ट में जानना चाह रही थी, ये कैसे पता चलेगा कि डॉक्टर गुलेरिया में एंटीबॉडीज बन गए हैं? वो टेस्ट क्या हो? उसके लिए कोई टेस्ट नहीं है, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन हम रूटीनली सबका टेस्ट नहीं करते हैं। वो हम 15 दिन के बाद अज्यूम करते हैं कि आपकी एंटीबॉडीज बन गई हैं। कुछ लोगों में एज ट्रायल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो एंटीबॉडीज का काउंट आएगा सर, ब्लड टेस्ट कि आपका टाइटर कितना है। So it's the world's biggest immunization process. It's underway, and with us is Dr. Naresh Trehan, one of India's best-known doctors and the chairman and managing director of Medanta. Dr. Trehan, you just got your jab. What was the experience like, sir? It's totally painless, so you don't even notice that it's gone in. I suppose there'll be some reaction as we go further. Now I have to be under observation for half an hour just to make sure there's no reaction, but it's very simple, straightforward, recommended for everybody. So you recommend everybody should get this jab and as quickly as possible? Yeah, whenever it becomes available to them, and I hope it will be soon, because the supplies are coming up. So we hope that in the very near future, the whole country will be able to get the benefit of it. And it's the beginning. Today is the largest vaccine exercise in the world. So this is a significant day, and I wish all of us who are getting it now, all the frontline workers, they have actually been risking their life for the last 10 months. So this is the beginning of the end of the pandemic. I think we will see the backside of COVID-19 in the very near future. And India today did speak exclusively to Union Health Minister Dr. Harshvardhan after the vaccination drive began. He did stress on the Made in India vaccines and a big push, a moral booster that the country has received with this launch of the inoculation drive. Let's take a listen. आज से एक नई उम्मीद डॉक्टर हर्षवर्धन जागी है। पहले दिन और आपका पूरा अनुभव जो अभी रहा है, वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई आपकी आंखों के सामने, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो एक हमारे लिए एक भावुक क्षण है और एक बहुत ही संतोषजनक क्षण है, क्योंकि एक पूरा वर्ष हुआ कोविड के खिलाफ जंग को, और इस जंग में सारे देश ने पूरा साथ दिया। प्रधानमंत्री जी का पूरा मार्गदर्शन मिला हम सबको, पूरी सोसाइटी ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया। हमारे जो डॉक्टर्स ने, जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के लोगों ने, और सबसे ज़्यादा जनता ने जिसने क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किया, इन सब लोगों ने 1 साल से भी कम समय के अंदर हमारे को 2 वैक्सीन्स दे दी। और आज दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन कैंपेन हम यहाँ भारत में शुरू करने की, सैनिटेशन वर्कर से शुरुआत की आपने। हाँ, डॉक्टर गुलेरिया को लगा विश्वास जगाना सबसे बड़ी चुनौती हो। शुरू जो पहला था वो इसी प्रकार से क्लास 4 के एम्प्लॉई से शुरू किया, नर्सिंग स्टाफ से शुरू किया, फिर एक डॉक्टर से शुरू किया, फिर तो ये श्रृंखला सारे देश में शुरू हो ही रही है। और आज देश भर में लगभग 3 लाख से ज़्यादा जो है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं सरकारी और प्राइवेट सेटिंग्स में, उनको वैक्सीनेशन मिलेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन की बारी कब आएगी? देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन डॉक्टर तो हैं, लेकिन अभी किसी अस्पताल में मैं अस्पताल के हेल्थ केयर वर्कर की तरह काम नहीं कर रहा, इसलिए मेरी बारी आएगी तब जब देश को 50 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन मिलेगा। तो मैं अपनी बारी का इंतज़ार करूंगा, और मैं सारे देश के लोगों से भी यही कहूंगा कि धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतज़ार करिए। जैसे आपने धैर्य के साथ, समझदारी के साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते हुए कोविड के खिलाफ जंग लड़ी है। जब आइसोलेट होने के लिए कहा तो आइसोलेट
हो गए, जब सर्वेलेंस के अंदर रहने के लिए कहा तो सर्वेलेंस में आ गए, जब ट्रीटमेंट को ठीक से करने के लिए कहा तो ट्रीटमेंट ठीक से किया, जब मास्क को ठीक से पहनने के लिए कहा तो ठीक से आपने मास्क पहना, जब हाथ धोने के लिए कहा तो आपने ठीक से हाथ धोया, जब 2 गज की दूरी बनाने के लिए कहा तो आपने 2 गज की दूरी बनाई, चाहे गाँव में थे, चाहे शहर में थे, चाहे ट्राइबल एरिया में थे, सब जगह लोगों ने मिलकर काम किया। तो जिस धैर्य का और जिस ऊर्जा का, जिस सहनशीलता का, संवेदनशीलता का परिचय सारे साल भर देश के लोगों ने दिया और जिस तरह से स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसमें काम किया पिछले 1 साल में, तो अब हमारा वही लोगों से कहना है कि भाई अभी भी धैर्य रखिए, अपनी बारी का इंतजार करिए, आपकी बारी पे आपको भी वैक्सीन जरूर मिलेगी। सर, एक सरकारी पुश है क्या स्वदेशी के लिए, सवाल उठ रहा है। ये सवाल इसलिए पूछे क्योंकि लोग जानना चाहते हैं क्या चॉइस दिया जा रहा है, किसको कोवैक्सीन लगेगा, भारत बायोटेक वाला, किसको कोविशील्ड लगेगा, सीरम इंस्टीट्यूट वाला। ये एम्स में सर कोवैक्सीन लगा, इसके पीछे कोई वजह? सर, ऐसी कोई वजह नहीं है। दोनों वैक्सीन स्वदेशी हैं, पहली बात। दोनों वैक्सीन भारत में बनी है। दोनों वैक्सीन बराबर सेफ हैं, इफेक्टिव हैं, इम्यूनोजेनिक हैं और किसी भी वैक्सीन के बारे में किसी भी तरह की अफवाह पर देश के लोग विश्वास ना करें। जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी थी, जितनी भी मात्रा में हमें मिली, उसी प्रोपोर्शन में हमने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया और स्टेट गवर्नमेंट्स ने आगे अपने व्यवस्था के अंदर उनको वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करना था। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जगह को ए वैक्सीन देनी है, एक पर्टिकुलर जगह को वो वैक्सीन देनी है। इस प्रकार की भी जो गलतफहमी है या इस प्रकार का भी जो दुष्प्रचार है, इसमें हम कतई ना पड़े। जो भी वैक्सीन हमें देश के अंदर मिलती है उसको हमें लगवाना है और वो लगवाना हमारे को सुरक्षा देने के काम में और मजबूती प्रदान करेगा। देश को कोविड के खिलाफ जंग में जीतने के लिए हमें निश्चित रूप से और ज्यादा इसके अंदर कंट्रीब्यूशन मिलेगा। Now, our reporters are on the ground to bring you the most authentic ground report of the vaccination drive, which began right early this morning at 9 a.m. At 10:30 a.m., Prime Minister Modi gave out a speech, launched this drive with much enthusiasm. And here's what our reporters found across the length and breadth of the country. The vaccination day is not only the biggest day perhaps for those who fought the COVID-19 pandemic, but also for those who've been behind the front line. For the families and the frontline workers, it is a big day, and for the governments for administrating the COVID-19 vaccine successfully, it is a big message to the people of the country too. In Bengal, it's not just about 200 centers who were administering 100 people per day and will be continuing to do so in the days to come, but also the battle between BJP and TMC that has just escalated once more. With camera person Tapas Berry and Indrajit Kundu, this is Manogya Loiwal in Kolkata for India Today. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.